कहते हैं सच्चा प्यार हमेशा अधूरा रह जाता है। देवदास और पारो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। देवदास और पारो बचपन से दोस्त होते हैं। कुछ टाइम बाद देवदास पढ़ाई के लिए लंदन चला जाता है और पारो अकेली रह जाती है। 10 साल बाद जब देवदास वापस आता है तो वो सबसे पहले पारो से मिलने जाता है और इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये बात पारो की माँ को पता होती है, इसलिए पारो की माँ देवदास के घर पारो का रिश्ता लेकर जाती है। लेकिन देवदास के घर वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो अपने लड़के की शादी नीच घराने में नहीं करेंगे। पारो की माँ समझाने की कोशिश करती है कि अगर आपने इन दोनों को अलग कर दिया तो ये अच्छा नहीं होगा, पर देवदास के घर वाले नहीं मानते। फिर पारो की माँ पारो का रिश्ता एक अमीर घर में कर देती है। देवदास भी गुस्से में अपना घर छोड़ के एक कोटे पे चला जाता है पारो को बुलाने के लिए, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो पारो के बिना नहीं रह सकता और अब वो पारो के पास वापस जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पारो की बारात उसके घर के अंदर होती है। पारो की शादी की बात से देवदास अंदर से पूरा टूट चुका होता है। वो रोज कोटे पर जाके शराब पीने लगता है। इतनी शराब पीता है कि उसके लंग्स और लीवर दोनों खराब हो जाते हैं। देवदास को पता होता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो कभी भी मर सकता है, और वो आखिरी बार पारो को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए उसके ससुराल चला जाता है। लेकिन उसकी तबीयत रास्ते में इतनी खराब हो जाती है कि वो पारो के घर के बाहर मरने की हालत में पड़ा होता है। और पारो को जैसे ये बात पता चलती है वो उससे मिलने के लिए बाहर आती है। लेकिन पारो का घर से निकलना बिल्कुल बंद था और वो दोनों आखिरी बार बस एक दूसरे को देख ही पाते हैं, और पारो को आखिरी बार देखते ही देवदास अपना दम तोड़ देता है।